हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। डियर फ्रेंड्स, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं की उन्नति के लिए बहुत से काम किए। उन्होंने मुस्लिम महिलाओं के ट्रिपल तलाक को ख़त्म कर दिया, पिता की संपत्ति में बेटी का हक कायम कर दिया, उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया। इन सब के अलावा भी उन्होंने महिलाओं के हक के लिए बहुत से काम किए। इन सब के अलावा एक महिला ऐसी भी हैं जिनसे उनका नाम जुड़ा है। उनके अधिकार को लेकर 2014 के लोकसभा चुनाव में राजनीतिक गलियारों में काफ़ी चर्चा भी हुई। हम बात कर रहे हैं उनकी पत्नी यशोदाबेन की, जिनसे उनकी शादी हुई, लेकिन अब वो कहाँ हैं और क्या कर रही हैं। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो में मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए। वीडियो को लाइक और शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बात शुरू होती है 2014 से, जब मोदी जी ने अपने नामांकन पत्र में वडोदरा सीट से नामांकन भरते हुए अपनी पत्नी के कॉलम में यशोदाबेन का नाम भरा। उस वक्त राजनीतिक पार्टियों में हलचल मच गई, क्योंकि 3 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे मोदी जी ने हमेशा अपने नामांकन पत्र में अपनी पत्नी का कॉलम खाली छोड़ा हुआ था। इससे पहले कभी मोदी जी ने अपनी शादी के बारे में बात नहीं की थी। अब सवाल ये उठता है कि अचानक मोदी जी ने अपनी शादी को कैसे कबूल किया। लेकिन मोदी जी ने बताया कि उन्हें अपनी पत्नी की प्रॉपर्टी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उनकी शादी के बारे में मोदी जी के बड़े भाई ने खुलासा किया और बताया कि मोदी जी ने अपनी पत्नी को क्यों छोड़ा। मोदी जी की शादी 1968 में 17 साल की उम्र में उनकी मां ने गुजरात के मासवाड़ा ज़िले के राजसोना गांव के यशोदाबेन से करवा दी थी। उस समय यशोदाबेन की उम्र भी 17 साल ही थी। इस तरह शादी के समय दोनों ही नाबालिग थे। उस दौर में महिलाओं की शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। कम उम्र में लड़कियों की शादी कर दी जाती थी और उन्हें घर की जिम्मेदारियां सौंप दी जाती थी। यशोदाबेन के साथ भी ऐसा ही हुआ। शादी के बाद उनकी पढ़ाई छूट गई और वो घर के कामों में लग गई। लेकिन मोदी जी उनसे हमेशा अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने की बात करते थे। मोदी जी ने अपनी पत्नी को यह कहकर छोड़ दिया कि वे अपने देश की सेवा करना चाहते हैं और वैवाहिक जीवन में बंधन में रहकर देश की सेवा करना आसान नहीं है। मोदी जी ने अपना घर छोड़ दिया और संघ प्रचारक बन गए। 1 फरवरी 2014 को यशोदाबेन ने अपने इंटरव्यू में कुछ बातें की, जो हम आपको यहाँ बताने जा रहे हैं। अब आते हैं उनके सवालों और जवाबों पर। पहला सवाल था, आप कब से शादीशुदा हैं और शादी के मौजूदा हालात क्या हैं। यशोदाबेन ने जवाब दिया कि मैं जब 17 साल की थी तब हमारी शादी हुई थी। मैं उनके घर गई थी, मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी। मुझे याद है कि वो मुझसे हमेशा पढ़ाई पूरी करने के लिए कहते थे और इसी के बारे में ज़्यादातर बात भी किया करते थे। शुरुआत में वे मुझसे बात करने में दिलचस्पी दिखाते थे और किचन के कामों में मेरी मदद भी किया करते थे। अगला सवाल था कि क्या आप इस रिश्ते का बोझ महसूस करती हैं, खासकर जब मीडिया आपसे इस रिश्ते के बारे में बात करता है। क्या आपको नॉर्मल रहने के ऑर्डर मिले हैं। यशोदाबेन ने जवाब दिया, हम कभी आपसी कांटेक्ट में नहीं रहे और हम आपसी सौहार्द से अलग हुए। हमारे बीच कभी झगड़ा नहीं हुआ। जिस बात में सच्चाई नहीं है वो बात मैं कभी नहीं कहूँगी। शादी के 3 साल में हम शायद 3 महीने ही साथ रहे। आज तक उन्होंने मुझसे कभी कोई कांटेक्ट नहीं किया। अगला सवाल था, क्या आप नरेंद्र मोदी से जुड़ी खबरें देखती हैं। यशोदाबेन का जवाब था कि मेरे हाथ में जो कुछ भी आता है मैं सब पढ़ती हूँ। मैं अखबार में उनके बारे में पढ़ना पसंद करती हूँ और टीवी में उनके बारे में समाचार भी देखती हूँ। मुझे मोदी जी के बारे में पढ़ना और सुनना बहुत अच्छा लगता है। अगला सवाल था कि यदि मोदी जी प्रधानमंत्री बनकर दिल्ली जाते हैं और आपको बुलाते हैं तो क्या आप उनके पास जाना पसंद करेंगी। क्या आप उनसे मिलने की कोशिश करेंगी। यशोदाबेन ने जवाब दिया कि मैं उनसे मिलने कभी नहीं गई और ना ही हम दोनों ने आपस में कोई संपर्क किया और मुझे नहीं लगता कि वो मुझे बुलाएंगे और ना ही मैं मोदी जी के कोई नुकसान पहुंचाना चाहती हूं। मैं उम्मीद करती हूं कि वो जो भी करें तरक्की करें। मुझे उम्मीद है कि वो एक दिन प्रधानमंत्री बनेंगे। यशोदाबेन आज भी एक मामूली से मकान में अपने भाई और मायके वालों के साथ रहती हैं। यशोदाबेन एक रिटायर्ड शिक्षिका हैं जिनकी पेंशन सिर्फ 14,000 रुपये है और इसी 14,000 की पेंशन से वो अपना गुजर बसर करती हैं। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यशोदाबेन किस तरह आज तक सादा तरीके से अपनी ज़िंदगी बिता रही हैं।
मासवाड़ा जिले के राजसोना गांव के लोग यानी यशोदाबेन के मैके के लोग बताते हैं कि यशोदाबेन को मोदी जी के खिलाफ एक शब्द भी सुनना पसंद नहीं है। मोदी जी की फ़ोटो वो हमेशा अपने साथ रखती हैं। इतना ही नहीं, वो मोदी जी की फ़ोटो की पूजा भी करती हैं। यशोदाबेन को अपने पति मोदी जी के प्रति इतना प्रेम देखकर गांव वाले लोग उनकी बहुत इज्जत करते हैं। इसलिए भी क्योंकि मोदी जी ने बरसों पहले यशोदाबेन को खुद से दूर कर दिया था और उनकी ज़िंदगी की कभी परवाह नहीं की। फिर भी यशोदाबेन इतनी सती सावित्री महिला है कि उन्होंने मोदी जी को कभी अपने दिल से दूर नहीं किया। आज यशोदाबेन की उम्र 66 वर्ष है और उनकी आमदनी का जरिया सिर्फ 14,000 रुपये की मासिक पेंशन है। इसी पेंशन से वो अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं। जब यशोदाबेन से पूछा गया कि आपने ससुराल जाना खुद बंद कर दिया या ससुराल वालों ने आने के लिए मना किया गया, इस पर यशोदाबेन ने जवाब दिया कि मुझे ससुराल में कभी परेशान नहीं किया गया। मैंने ससुराल न जाने का फैसला खुद लिया क्योंकि जब मैं कई बार ससुराल गई तो मोदी जी मुझे वहाँ नहीं मिले। बस इसी कारण मैंने ससुराल जाना बंद कर दिया। लोगों ने उनसे पूछा कि आपने दूसरी शादी क्यों नहीं की। इस पर यशोदाबेन ने हंसकर जवाब दिया कि पहली शादी का तजुर्बा ही ऐसा था कि दूसरी शादी करने की हिम्मत नहीं हुई। यशोदाबेन का कहना था कि मेरे ससुराल वाले मेरे साथ अच्छा व्यवहार करते थे। ससुराल जाना बंद करने के बाद मैंने फिर से पढ़ाई शुरू की। मेरे पिताजी व मेरे भाई ने मेरी आगे की पढ़ाई करने में मेरी मदद की। और एक पत्रकार ने उनसे पूछा, क्या आप कानूनी रूप से मोदी जी की पत्नी हैं? इस पर यशोदाबेन ने जवाब दिया कि हर बार जब उनका नाम लिया जाता है तो कभी कभी मेरा भी जिक्र होता है। यदि मैं उनकी पत्नी नहीं होती तो आज आप मुझसे बात नहीं कर रहे होते। यशोदाबेन ने कहा कि मुझे वैवाहिक जीवन का जरा भी अफसोस नहीं है क्योंकि मोदी जी ने मुझे देश के लिए छोड़ा था। यशोदाबेन ने बताया कि वह मोदी जी के लिए सप्ताह में 4 दिन व्रत करती हैं और चावल नहीं खाती हैं। वह कहती हैं कि उनकी ख्वाहिश है कि हमेशा प्रधानमंत्री के साथ रहें, लेकिन मीडिया इसे गलत तरीके से लोगों के सामने पेश करता है। अगर मोदी जी मुझे बुलाना चाहेंगे और तो मैं उनके पास ज़रूर जाऊंगी और उनकी सेवा करूंगी। मुझे मीडिया से बात करने में कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन मुझे मीडिया से बात ना करने के लिए मुझ पर दबाव डाला जाता है। यशोदाबेन ने उन पर दबाव डालने वाले का नाम नहीं बताया। यशोदाबेन ने कहा कि मैं खुद कई बार मोदी जी की पत्नी हूँ, लोगों के सामने बताना चाहती थी, लेकिन ऐसा मौका नहीं मिला। उन्होंने यह भी बताया कि जब मोदी जी ने लोकसभा चुनाव के नामांकन में मुझे अपनी पत्नी का बताया तो मेरी आंखें खुशी के आंसुओं से भर गईं और मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ये भी फ्रेंड्स प्रधानमंत्री मोदी और उनकी पत्नी यशोदाबेन की शादी से जुड़ी कहानी थी। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ में ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो फ्रेंड्स। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।